नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार यानी कि 10 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकारें डीए बढ़ाते वक्त अब सेवारत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समानता का अधिकार, इसे बरकरार रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने केरल राज्य और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा दायर अपीलें खारिज कर दी हैं। साथ ही इस बात की पुष्टि भी की कि महंगाई से सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों तरह के कर्मचारी समान रूप से प्रभावित होते हैं। अब क्या ये पूरा मामला है, जरा उसको भी आप सुनिए। देखिए, मामला साल 2021 का है। उस दौरान केरल सरकार और केएसआरटीसी ने भारी वित्तीय संकट का हवाला देते हुए सेवारत कर्मचारियों के मुकाबले पेंशन भोगियों के लिए कम महंगाई भत्ते सही ठहराने की कोशिश की थी। उन्होंने पेंशनर्स और वर्कर्स को अलग अलग कैटेगरी का मानते हुए इसे एक नीतिगत मामला बताया था। उस दौरान कर्मचारियों को 14% डीए और पेंशनर्स को 11% डीआर दिया गया था। केरल सरकार और केएसआरटीसी दोनों का कहना था कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए सबको बराबर से महंगाई राहत यानी कि डीआर नहीं दे सकते हैं। अब इस पर कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार और केएसआरटीसी की दलीलों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि वित्तीय बाधाएं संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का आधार नहीं हो सकते। उनके बीच भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पेंशन भोगियों और सेवारत कर्मचारी दोनों ही एक समान रूप से महंगाई का सामना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें केएसआरटीसी को पेंशनर्स को भी उसी समान दर से महंगाई राहत देने का निर्देश दिया गया था जो सेवारत कर्मचारियों को दी जा रही है। कोर्ट के इस फैसले से केरल के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से समान महंगाई राहत की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केएसआरटीसी पर करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है क्योंकि अब उसे समान दर से पेंशनर्स को भी डीआर देना होगा। बकाये रकम के भुगतान के लिए विस्तृत आदेश बाद में जारी किए जाने की भी उम्मीद है। तो फिलहाल इस खबर के बाद अब आपका क्या रिएक्शन है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।